आप सभी ज़मीन पर बहने वाली नदियों के बारे में तो भली बातें जानते होंगे और पिछले वीडियो में हमने आपको ज़मीन के अंदर बहने वाली नदियों के बारे में भी बताया था। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है कि इस धरती पर नदियाँ केवल ज़मीन की सतह के ऊपर या ज़मीन के नीचे ही बहती है। दरअसल अब वैज्ञानिकों के द्वारा ऐसी नदियों के बारे में भी पता लगा लिया गया है जो कि समुद्र के अंदर बहती है। जी हाँ दोस्तों, बेशक यह बात सुनने में हैरान करने वाली हो सकती है कि क्या समुद्र के अंदर भी नदियाँ बह सकती है, लेकिन यह बात बिल्कुल सत्य है। समुद्र के तल में ठीक उसी तरह से नदियाँ बह रही है जिस तरह से नदियाँ ज़मीन पर बहती है। बस इनके बारे में पहले से मालूम नहीं था, लेकिन अब वैज्ञानिकों ने दुनिया भर की कई जगहों पर ऐसी नदियों की खोज कर ली है जो समुद्र के अंदर बहती है। कई जगहों पर तो ये नदियाँ बहुत लंबी है और लगातार बह रही है। आपको बता दें कि समुद्र के अंदर ये नदियाँ बहुत पहले से ही बहती आ रही है, लेकिन समुद्र में बहने वाली इन नदियों को पहले भूतिया घटनाएं यानी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ माना जाता था। लेकिन अब विज्ञान भी कहता है कि समुद्र के तल में होने वाली यह पैरानॉर्मल एक्टिविटी असल में वास्तविक नदियाँ ही है। तो आइए जानते हैं कि वे कौन सी नदियाँ हैं जो समुद्र के अंदर बह रही है और यह कहाँ और कैसे बह रही है। दोस्तों, दुनिया की पहली समुद्र के अंदर बहने वाली नदी मेक्सिको में तलाशी गई। समुद्र में तलाशी गई दुनिया की इस पहली नदी का नाम सिनोते एंजेलिना रखा गया। ये नदी बिल्कुल उसी तरह की है जैसे कोई नदी ज़मीन पर बहती है। यह नदी समुद्र में 115 फीट की गहराई में बहती है। इस नदी का पानी ताज़ा तो है, लेकिन वह खारा है। इसी तरह से अगस्त 2010 में ब्लैक सी के नीचे दुनिया की छठी सबसे बड़ी नदी खोजी गई, जो कि समुद्र में 100 फीट की गहराई में बहती है और इसकी रफ्तार करीब 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसके अलावा समुद्र के अंदर एक गर्म पानी वाली नदी भी बहती है, जो कि पूर्वी अमेरिका के किनारे से होते हुए यूरोप की ओर उत्तर दिशा में बहती है। इस नदी का पानी गर्म है। इस नदी की वजह से ही लंदन और पेरिस में ठंड कुछ कम हो जाती है और इस नदी के चलते ही नॉर्वे के बंदरगाहों पर बर्फ नहीं जमती। समुद्र के नीचे बहने वाली इन नदियों में जिस नदी या धारा को सबसे ज़्यादा जाना जाता है वह धारा गल्फ की धारा है। ये धारा इतनी बड़ी है कि अगर दुनिया की सारी नदियों को एक साथ मिला दिया जाए तब भी गल्फ की धारा का आकार उनसे बड़ा ही बैठेगा। इस धारा के पानी का रंग नीला है। गल्फ की धारा समुद्र के नीचे साफ तौर पर बहती हुई नजर आती है। अंतरिक्ष में घूमते हुए सैटेलाइट भी इसे साफ साफ पकड़ लेते हैं। आपको बता दें कि दुनिया भर में और भी कई ऐसी धाराएं हैं जो समुद्र के नीचे तलहटी पर नदी के रूप में बहती रहती है। इसके अलावा कहीं कहीं पर समुद्र के नीचे झीलों और प्रपात मिलने की बात भी कही गई है। लेकिन दोस्तों, अब सवाल यह है कि आखिर समुद्र के नीचे नदियाँ कैसे बह रही है, यानी पानी के अंदर ही एक और पानी अलग कैसे बह रहा है। आखिर समुद्र में नदी के पैदा होने की क्या वजह है, किस तरह ये नदियाँ अपना अस्तित्व समुद्र के पानी से अलग बरकरार रख पाती है और इसके प्रवाह का पता कैसे चलता है। ऐसे कई सवाल है जो अक्सर हमारे मन में आएंगे। तो आपको बता दें कि समुद्र में नदियों के बनने की मुख्य रूप से 3 वजह हैं। इनमें से पहली वजह है समुद्र के पानी का घनत्व। दरअसल समुद्र के पानी की डेंसिटी यानी कि घनत्व अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है, क्योंकि समुद्र में अलग अलग जगहों के पानी में नमक की मात्रा अलग अलग होती है और जब एक घनत्व की मात्रा वाला पानी एक साथ मिल जाता है तो समुद्र के भीतर ये अपनी एक नई धारा बना लेता है। इसके बाद समुद्र में ऐसी कई छोटी छोटी धाराएं मिलकर बड़ी धारा बना लेती है और बहने लगती है और फिर ये धाराएं समुद्र के अंदर बहते हुए भी अलग नज़र आने लगती है। यहाँ इन धारा के प्रभाव को अलग महसूस किया जा सकता है। समुद्र में नदी के बनने की दूसरी वजह यह है कि समुद्र के अलग अलग हिस्सों में सूरज की किरणें समान रूप से नहीं पड़ती है। इसीलिए समुद्र का पानी कहीं पर गर्म तो कहीं पर ठंडा रहता है। समुद्र के पानी में तापमान के परिवर्तन से समुद्र के भीतर धाराएं पैदा हो जाती है। साथ ही समुद्र की सतह पर चलने वाली हवाओं का असर भी इन धाराओं पर पड़ता है। समुद्र के पानी में धाराएं बनने की तीसरी वजह पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना भी है। पृथ्वी के घूमने से भी समुद्र धाराएं बनती है और बहती है। पृथ्वी के घूमने के कारण आमतौर पर उत्तरी गोलार्ध में समुद्री धाराएं क्लॉकवाइज यानी घड़ी की चलने की दिशा में बहती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की उल्टी दिशा में बहती है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में समुद्र के नीचे अलग अलग नदियां बहती है, जिसमें ब्राजील की धारा, जापान की धारा, उत्तरी भूमध्य धारा और उत्तरी प्रशांत सागरीय धारा आदि दुनिया की प्रमुख समुद्र के नीचे बहने वाली धाराएं या नदियां हैं।
लेब्राडोर की ठंडी धारा आर्कटिक सागर से अटलांटिक की ओर बहती है और ये धारा अपने साथ बर्फ के बड़े बड़े हिमखंड भी बहा कर ले जाती है। समुद्र के नीचे बहने वाली ये नदियाँ समुद्र के भीतर रहने वाले प्राणियों के लिए समुद्री भोजन या पोषक तत्व लाने का काम भी करती है। उम्मीद है दोस्तों अब आप जान गए होंगे कि समुद्र के अंदर भी नदियाँ बह रही है और यह किस तरह बह रही है। दोस्तों अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।